सोचो, एक रात अचानक समुंदर से ऐसे पैरासाइट्स निकल आए जो इंसानों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें जिंदा मॉन्स्टर्स बना दे। लेकिन जब एक पैरासाइट शिंची नाम के लड़के के जिस्म में घुसने की कोशिश करता है तो एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। वो उसके दिमाग तक पहुंचने के बजाय उसके हाथ में फंस जाता है। अब उसका हाथ एक जिंदा, बोलने वाला और इंसान से ज्यादा इंटेलिजेंट मॉन्स्टर बन चुका है। लेकिन असली खौफ तब शुरू होता है जब शिंची को पता चलता है कि उसके आसपास हर इंसान शायद इंसान ही नहीं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी हर सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत में समुंदर से अजीबोगरीब क्रीचर्स यानी पैरासाइट्स निकलकर शहर में फैलने लगते हैं। ये पैरासाइट्स इंसानों के कान या नाक के जरिए उनके दिमाग में घुसकर उनकी पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और फिर उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करते हैं। ऐसा ही एक पैरासाइट शिनिची नाम के एक स्कूल बॉय के कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त उसने हेडफोन्स पहने होते हैं, जिसकी वजह से पैरासाइट अपने मिशन में नाकाम हो जाता है। जब वो नाक के रास्ते घुसने की कोशिश करता है तो शिनिची की आंख खुल जाती है और घबराहट में पैरासाइट उसके दिमाग की बजाय उसके सीधे हाथ के अंदर घुस जाता है। शिनिची फोरा अपने हाथ को रस्सी से कसकर बंद देता है। इसी एक फैसले की वजह से पैरासाइट उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और सिर्फ उसके हाथ में कैद होकर रह जाता है। अगली सुबह शिनिची को महसूस होता है कि उसका हाथ अजीब हरकतें कर रहा है। स्कूल में उसका अपने ही हाथ पर कंट्रोल खत्म होने लगता है। फिर अचानक उसके हाथ से एक आंख निकल आती है और देखते ही देखते उसका हाथ एक बोलने वाले क्रीचर में बदल जाता है। वो क्रीचर शिनिची को बताता है कि उसने उसका हाथ अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं। शिनिची उस पैरासाइट का नाम मीगी रख देता है, लेकिन मीगी आम पैरासाइट नहीं होता। वो इंटरनेट और किताबों की मदद से इंसानी जुबान, साइंस और डेंजरस फाइटिंग टेक्निक सीख लेता है। उसकी इंटेलिजेंस किसी भी इंसान से कई गुना ज्यादा होती है। इसी दौरान पूरे शहर में खूनी कत्लों का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि बाकी पैरासाइट्स इंसानों के जिस्म पर कब्जा करके उन्हें बेरहमी से मार रहे होते हैं। एक दिन रेस्टोरेंट में शिनिची का सामना भी एक पैरासाइट से हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी मौत तय है, लेकिन ऐन वक्त पर मीगी अपना हाथ तलवार की तरह बदलकर पैरासाइट का सर उसके जिस्म से अलग कर देता है और शिनिची की जान बचा लेता है। स्कूल में शिनिची को एक और हैरतअंगेज सच का पता चलता है। उसकी नई टीचर भी एक पैरासाइट है। टीचर उसे दो और पैरासाइट से मिलवाती है, एक स्टूडेंट और एक पुलिस ऑफिसर, जो इंसानों के दरमियान छुप कर रहने के लिए अपना ग्रुप बना चुके होते हैं। टीचर चाहती है कि शिनिची भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन वो साफ मना कर देता है। कुछ ही वक्त बाद पैरासाइट पुलिस ऑफिसर उस पर जानलेवा हमला कर देता है, मगर शिनिची और मीगी मिलकर उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। लेकिन मरने से पहले वो पैरासाइट पुलिस ऑफिसर की बॉडी छोड़कर एक और जिस्म में घुस जाता है और बदकिस्मती से वो जिस्म शिनिची की मां का होता है। जब उसकी मां घर लौटी है तो मीगी फोरा उसे खत्म करने को कहता है, लेकिन शिनिची अपनी मां पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसी जज्बाती कमजोरी का फायदा उठाते हुए पैरासाइट उसके दिल पर सीधा हमला कर देता है और शिनिची मौत के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए मीगी अपने सेल्स उसके दिल में ट्रांसफर कर देता है और नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है।
शिनिची दोबारा जिंदा हो जाता है, लेकिन अब वो पहले वाला मासूम लड़का नहीं रहता। अब उसके अंदर पैरासाइट की ताकत और एक खतरनाक शक्ति आ चुकी होती है। अब शिनिची सिर्फ एक मिशन पर है, अपनी मां के जिस्म पर कब्जा करने वाले पैरासाइट को ढूंढना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसका अगला सफर उसे न सिर्फ अपनी मां के सामने ला खड़ा करेगा, बल्कि पूरे शहर पर कब्जा करने वाले पैरासाइट्स के लीडर तक भी पहुंच जाएगा। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। दोबारा जिंदा होने के बाद शिंची अपनी मां की बॉडी वाले पैरासाइट को ढूंढने निकलता है। इस बीच पुलिस को पैरासाइट्स को पहचानने का तरीका मिल जाता है कि उनका बाल तोड़ने पर वो जिंदा चीज की तरह हिलता है। स्कूल में जब एक लड़की उस पैरासाइट स्टूडेंट का बाल खींचती है तो उसका राज खुल जाता है। वो बेकाबू होकर कई लड़कियों को मार देता है और शिंची की गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ जाता है। पैरासाइट टीचर अपना राज छुपाने के लिए वहां बम फेंक देती है। शिंची अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर तीसरी मंजिल की खिड़की से नीचे खुद जाता है और उसकी जान बचाता है। बाद में शिंची और मिगी मिलकर उस पैरासाइट स्टूडेंट को स्कूल की छत पर मार गिराते हैं। टीचर से एड्रेस मिलने के बाद शिंची अपनी मां के सामने पहुंचता है। लड़ाई के दौरान कुछ पलों के लिए उसकी मांसली रूप सामने आता है और वो पैरासाइट के हमले को रोककर अपने बेटे को बचा लेती है। इस वजह से वो पैरासाइट कमजोर पड़ जाता है और शिंची ना चाहते हुए भी उस पर वॉर करके उसे खत्म कर देते हैं, जिसे उसकी मां की भी मौत हो जाती है। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि अब ये पैरासाइट सिर्फ चुपते नहीं हैं, बल्कि सीधा पॉलिटिक्स में घुस चुके हैं और उनका एक साथी इलेक्शन जीतकर एक बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, खतरा अब डबल हो चुका है, क्योंकि तमिया के साथ अब एक और बेहद खतरनाक पैरासाइट गोटो आ चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, पूरी इंसानियत का खत्मा। दूसरी तरफ पुलिस भी अब चुप नहीं बैठने वाली और उन्होंने उन पैराइट्स को चुन चुनकर मारने के लिए एक मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में शिनिची गुस्से में कसम खाता है कि वो इन सब का खात्मा कर देगा। लेकिन तभी एक अजीब ट्विस्ट आता है। कोई दूर से चुप कर उनकी पिक्चर्स ले रहा होता है और इसी भयानक सस्पेंस के साथ इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन रुकिए, वो चुपकर पिक्चर्स लेने वाला आखिर कौन है? और क्या शिंची अब अकेला पूरी इंसानियत को बचा पाएगा? इस भयानक जंग का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।